आमीन। प्रभु आपको मदद करे। आइए हम अब थोड़ी देर के लिए वचन की ओर जाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसका 11 से लेकर 24 तक। कई बार मैंने इसको लिया है, उड़ाऊ पुत्र करके लिया है, उड़ाऊ बाप पिता के रूप में लिया है, बड़े भाई के ऊपर लिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन है, इसके अंदर सामर्थ है, वो कहीं ना कहीं हमें स्पर्श करेगा। हालेलुया। वो जिंदा है। वही आदमी खड़े रह के बात करता है, फिर भी आप सुनते हो ना, एक आदमी खड़े रह के बात करता है, तो परमेश्वर अगर बात करेगा तो कैसे बात करेगा? हालेलुया। बदलेगा वो हमें। हम देखते हैं आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आइए हम सब साथ में पढ़ेंगे 11 से लेकर 24 तक। ये पढ़ते दरमियान भी मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। हो सकता है कि एक शब्द, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आप संदेश उतार दो आपकी किताब में, लेकिन एक शब्द हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, एक वचन हो सकता है, उसको यूं लाइन कर दो, गोलाकार कर दो, उसको बार बार उस पर को जो वचन आपको स्पर्श करे उस पर रुक जाओ, वो आपके लिए आ जाए। हालेलुया। आइए हम साथ में परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर, पास नहीं, दूर देश को, पिता के आसपास नहीं रहना है मुझे, एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ, बोलो मेरे पीछे, सब कुछ, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। किसी और के पास जाने की नौबत। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वाह, क्या काम है। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। किसी को पड़ी ही नहीं है। जब वो अपने आपे में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हर बार मैं जब ये 17वें आयत में आता हूं तब मैं रुक जाता हूं। हालेलुया। प्यारो, पहली बार नहीं, हर दिन हमें आपे में आना है। हर दिन। ये दुनिया इतना भयंकर है कि हमारे आपे हम खोने के लिए मजबूर करती है। सेंसिटिविटी पूरा चला जाता है, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जरूरी है आपे में आना। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। यह एहसास हुआ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। ये पछतावा हो रहा है अब उसको, और कह रहा है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, केवल तेरे पिता के खिलाफ नहीं, स्वर्ग के खिलाफ हमारे हर छोटी मोटी गलतियां,
हम जो मन में भी जो गलत काम करते हैं स्वर्ग के विरोध में भी करते हैं, यह याद रहे हमें। उसने कहा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है। ऐसा नहीं किया कि गलती किया, पाप किया है। पाप को पाप बोलने सीखे हम, कमजोरी नहीं। भैया ये मेरी कमजोरी है, मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता हूं, ये कमजोरी नहीं है, ये पाप है। भैया थोड़ा कमजोरी है मुझे, मैं बहुत गुस्सा करने वाला हूं, ये कमजोरी मत कहिए, ये पाप है बोलिए। पाप है करके उसे पिन पॉइंट कीजिए। भैया मैं बहुत ज्यादा सोता हूं, यार कमजोरी है, कमजोरी नहीं, पाप है करके उसे उंगली करो, तब हम उसमें से बाहर निकलने की इच्छा भी होगी। भैया मैं बहुत आलसी हूं, थोड़ा ये मेरा कमी है, नहीं ये मेरा पाप है करके बोलिए। दिक्कत हो रही है ना, तकलीफ हो रही है ना। हालेलुया। कितने लोग, भैया मैं खाने के लिए बैठता हूं तो फिर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये पाप है। आमीन, हालेलुया। तो अंगीकार करना है, अंगीकार करना है। जो भी बातें आपको लगता है कि परमेश्वर को दर्द दिलाता है, मजे की बात यह है कि आप और परमेश्वर को अच्छी तरह पता है ये क्या है, और एक जन को तो बिल्कुल नहीं पता। कौन है पता है? मैं। तो हमें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या पाप करता हूं। मेरे सोच के अंदर वो सब परमेश्वर अच्छी तरह जानता है, और उसे प्रभु मैंने पाप किया करके अंगीकार करें तभी पछतावा कहते हैं। हालेलुया। उसके खिलाफ लड़ना है, उसको साथ रख रख कर हम चाहते कि हम चले, लेकिन प्रभु बोलता है बिल्कुल नहीं, घर आ ही नहीं सकता जब तक तू ये नहीं कहता। उसने ऐसा नहीं कहा कि पिता मैं तेरे पैसे उड़ा दिया, मुझे वापस घर लेगा। पाप किया बोला और स्वीकृति मिल गया। हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और उस पर दावा बोलना है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है और बोलना है कि मैं इसे हटाकर ही रहूंगा। हालेलुया। अब इस योग्य नहीं रहा। मैं कह रहा हूं ना कि हर बार इसको मैं पढ़ता हूं, इसको मैं बार बार एक एक वचन इतना भारी है, एक एक सेंटेंस, क्योंकि ये मेरे जीवन के साथ इतना कनेक्टेड है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि एक बार हम पिता के घर आ गए, अब मैं, ये मेरे लिए नहीं है, अभी ये इन सब के लिए। पर मजे की बात आपको पता है, पिता के घर ये व्यक्ति आया, उसने स्वीकार किया पिता ने, फिर पिता ने उसे बांध के नहीं रखा। वाह। इसलिए जरूरी हो जाता है कि यह देखने के लिए कि क्या मैं अब पिता के घर हूं या बाहर हूं। हमें लगता हो कि हम अंदर हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हमें जांचना है कि मैं अंदर हूं या बाहर हूं। अगर पाप में हूं मतलब मैं बाहर चला गया, निरंतर वही पाप जो मैं करता आ रहा हूं, तो उसका मतलब मैं घर से बाहर हूं। बोलिए मेरे पीछे, उसका मतलब मैं घर से बाहर। और छोटी मोटी होती नहीं है, सब पाप पाप है। जिसके अंदर हम बरकरार रहते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। एक आध हो गया और प्रभु पछतावा हो गया, प्रभु मुझे माफ कर, वो अलग चीज है। लेकिन कंटिन्यूस कड़वाहट एक व्यक्ति के लिए, अब बिल्कुल घर से बाहर हो, कंटिन्यूस उससे नफरत आप रखते हो, आप घर के बाहर हो।
पहली बात तो पछतावा करना है, माफी मांगना है, भले गलती किसी की भी हो, माफी मांगना है और कहना है प्रभु मैंने तेरे खिलाफ पहले पाप किया और उस व्यक्ति के खिलाफ भी पाप, मुझे माफ कर। इस दिल से पछतावा, इसके लिए नहीं कि घर के अंदर घुसना है दिल को देखने वाला परमेश्वर है, वो जानता है, पछतावा को भी अच्छी तरह समझता है कैसा है वो। दिल से जब हम टूटेंगे, पता है जब दिल से हम पछतावा करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? माफ करने के लिए तो बोलेंगे, लेकिन फिर हमारा एटीट्यूड कैसा होगा पता है? क्लू वचन में ही लिखा है, ये 19 में लिखा है। हालेलुया। ये जब मेरा एटीट्यूड हो जाता ना कि मैं कुछ हूं, उसका मतलब ये है कि अभी भी मैंने पछतावा अच्छी तरह नहीं किया है। दिल जब टूट जाता है ना, जब एहसास होता है कि मैंने गलती की, तो बहुत बुरा लगता है। कभी कभी हुआ होगा हमारे साथ हरदम नहीं होता है, हरदम होना चाहिए, यही मैं आज कह रहा हूं। लेकिन जब कभी कभी हुआ है, उस पल को याद करके देखो, जब रोना आ गया, अरे ऐसे कैसे हो गया मुझसे। उस व्यक्ति के पास भी शायद आप गए होंगे और बोला होगा यार प्लीज मुझे माफ कर दे, प्रभु से भी मैंने माफी मांगा है, फिर भी आपके अंदर वो मैंने ऐसे कैसे कर दिया यार, अब मैं नहीं यार, अब मैं उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं उसके साथ दोस्त भी नहीं रह सकता, अब मैं उसके साथ बात भी कैसे करूं। ऐसा एक मैं योग्य नहीं हूं, अब मैं योग्य नहीं हूं, अब ऐसा एक अंदर से एक दर्द, एक टूटना जब आता है, तब उस पछतावा का स्वीकृति होता है और फिर घर प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अपने आप को आज सुबह भी हम जांच कर देखें, कहां हूं मैं, किधर हूं, मेरा पछतावा कैसा है। ये रोज की आदत बन गई है, रात को सोने से पहले मैंने आज जो गलतियां की मुझे सब माफ कर दे। मुझे पता नहीं, तू गिन लेना, तू देख लेना, वो सब तेरा काम है, मेरे को क्या पता क्या क्या किया। तू बैठ पेन लेके और लिख और साफ कर, सब साफ कर देना हाँ हो जाएगा, साफ हो गया नहीं ऐसे बोलने से। रोज का हिसाब किताब बैठकर मैंने आज क्या किया, आज किसका दिल दुखाया मैंने, आज मैंने क्या गलत किया, उसको लिखकर या सामने लेके आकर, दिल टूटेगा नहीं तो आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के साथ एक संबंध नहीं रख सकते हो, आप धर्म में फंस गए हो। घर के बाहर घर के अंदर एक संबंध है, लेकिन घर के बाहर धर्म है। घर के बाहर दिखावा से कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, अरे ये आदमी टॉप, और उस आदमी को पता है मैं कैसे हूं, वो बाहर धर्म का दिखावे में। लेकिन घर के अंदर जो टूटता है, जो अपने दिल से बोलता है आई एम रियली 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 सॉरी, और सॉरी का मतलब यह है कि अब मैं योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कितने लोग ये भी जानते हैं कि हम परमेश्वर को उल्लू बना नहीं सकते? कितने लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है? दोबारा उस एरिया में भी हम जाने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कैसे कर दी यार, हमेशा यही मैंने कैसे कर दी। दोबारा करने की बात दूर, मैंने कैसे उधर गया, मैं कैसे वो देखा, मैंने कैसे ऐसे बोल दिया, मैंने कैसे कर दिया। ऐसे करते एक माफी तो देखो, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, हम सोचते हैं कि प्रभु को माफ करने के लिए बहुत भारी पड़ता है। नहीं, सिंपल बात आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप पहले भी सुना, वो माफ यूं कर देता है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन बात वो माफ करे या ना करे कि नहीं है। आप सोचो, बात यह है कि मैं कैसे इसको वापस वापस करते जा रहा हूं। ये कैसे मैं यही एक ही चीज पर मैं वापस वापस जाते जा रहा हूं। कैसे मैं उसके दिल को दुखा रहा, यानी ये पूरा क्लियरली हो जाता है कि ये एक संबंध को दिखा। देखो, आप घर के अंदर अगर आते हो, वो अगर वो पीपीटी रखें तो ये चला जाएगा नहीं? हाँ, स्विच कर सके तुरंत। ओके, ठीक है, आप वो आइए हम ओके चलो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, मैं इसको फिनिश करके आई विल कम बैक। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की ना ही रख ले। बाप रे, इस पद को है ना, इस वचन को है ना, आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। मेरे साथ हो आप? वापिस अब एक और बार पढ़ेंगे, फिर हो जाएंगे वापिस 19 वचन। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। हालेलुया, आमीन। ओके, अब मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। सब कुछ यहां से बता के देने के लिए मैं तो इंसान हूं, वही पवित्र आत्मा जो मेरे द्वारा बात कर रहा है वो आपसे भी बात कर रहा है। मैं जो लिख के लाया हूं, बना के लाऊं, यहां आके प्रेजेंट करूं, उससे आपका परिवर्तन हो, वो मैं विश्वास करने वालों में से नहीं हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा अभी आपके साथ बात कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, कोई चिंता मत करो, चिराग है वो, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके हृदय से अब भी बात कर, कुछ कह रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बात साफ हो रहा है कि पवित्र आत्मा आपको अंदर टच कर रहा है, कर रहा है, 100% कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य यहां पे हुजूर है। उड़ारा गाबाशी के तब वो उठकर, हालेलुया, जब ऐसा होता है ना तब उठने का मन करता है, वरना हम बाहर ही रहेंगे, घर के अंदर नहीं जाएंगे। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। सच्चा पछतावा को देखकर पिता भी तरस खाता है। हालेलुया। पिता का दिल भी पिघलता है और वो भागता है एक सच्चे पछतावा की ओर। वो देख रहा है, हालेलुया, वो देख रहा है कि कौन, किसका दिल टूट रहा है, जो सच में कह रहा है कि अब नहीं, अब इस गंदगी के अंदर मैं कैसे, अब और मैं मेरे पिता के दिल को कैसे ठेस पहुंचाऊं। एक संबंध को दर्शाता है मेरे प्यारों। हमेशा यहां खड़े रहकर हम एक ही बात को बताते हैं, हम ना धर्म को प्रचार करते हैं, हम एक संबंध को प्रचार करते हैं। इंग्लिश में अच्छा है, वी डोंट प्रीच रिलीजन, वी प्रीच रिलेशन। एक संबंध, वो संबंध नहीं है। जिस दिन आपको लगता है कि मेरा और मेरे पिता के साथ संबंध नहीं है, तो याद रखना कि मैं उस घर में से बाहर निकला और अब मैं धीरे से संबंध से धर्म की ओर जा रहा हूं, रिलीजन से रिलेशन से रिलीजन की ओर जा रहा हूं। एक उस तब जब वो संबंध में हम रहेंगे ना, तो जब भी हम कुछ करेंगे ना जो उसको दर्द होगा, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने ये क्यों किया, ये मैं क्यों कर रहा हूं। हम तुरंत कहेंगे कि मेरे पिता को मैं कैसे दर्द पहुंचा सकता हूं। हालेलुया। उसको वेदना मैं कैसे दे सकता हूं, यह सवाल जरूर हमारे सामने होगा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं।
उसने पछतावा वही बोल दिया। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अरे पिता अब सुन भी नहीं रहा है। पिता बोल रहा है कि तेरा पछतावा हो गया ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। मतलब परमेश्वर कहना चाह रहा है कि जो तू जैसा है, देखो पिता ने जैसा था वैसे उसे स्वीकार, मतलब जैसे ही पछतावा किया, आप देखो दिल टूट गया ना, और अंदर से एक सही बदलाव आ गया, रूपांतर हो गया वो। फिर पिता ने यह नहीं देखा कि उसके शरीर में से बदबू आ रहा है कि नहीं, उसका कपड़ा कैसा है उसने वो देखा नहीं, कितने दिन से खाया नहीं है, पिया नहीं है और क्या हाल में वो देखा नहीं, उसे गले लगा लिया। हालेलुया, ये हमारा पिता है। हालेलुया, ये हमारा पिता है। लेकिन खास यहां पे एक पॉइंट टू बी नोटेड, वैसे के वैसे ही उसे घर के अंदर नहीं ले जाता। अब बोलता है अब मेरे वस्त्र तुझे पहनने होंगे, तेरा वस्त्र से मैंने तुझे गले तो लगा लिया, तुझे आलिंगन कर लिया, लेकिन अब मेरे घर आना है तो ये वस्त्र के साथ नहीं, मेरा वस्त्र क्योंकि पवित्रता के साथ ही प्रवेश करना है। हालेलुया, अंगूठी भी दे दी, वापिस उसे रख दिया कि तू मेरा बेटा है। हालेलुया, वो बोलता है मैं दास हूं, बोला कि नहीं तू मेरा बेटा है करके वापस लिया। और पांवों में जूतियां पहनाओ, आगे, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद। मतलब उस जमाने का, उस संस्कृति का ये बात है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया, और वो आनंद करने लगे। मेरे प्यारो, हर वक्त जो हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर को वही फीलिंग आती है कि तू खो गया। लेकिन हर वक्त जब पछतावा करके वापस आते हैं, वो आनंद मनाता है, वो खुश होता है और बोलता है कि मेरा बेटा वापस आया। हालेलुया। आज सुबह थोड़ी देर के लिए फटाफट, ये मैंने आपको एक पृष्ठभूमि पूरा दे दिया, क्या है पूरा स्टोरी देख लिया। अब 5 बातें जल्दी बताकर मैं समाप्त कर लूंगा 15-20 मिनट के अंदर। आइए हम पहला पीपीटी जो मैंने थोड़ा बनाया है ओके, होम एंड फादर्स लव। कितना लोगों को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा, राइट, फील गुड। पहला चित्र में मैं हर बार देख रहा था, बहुत सारे पिक्चर में सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब भी एक बच्चा और एक पिता और माँ और बच्चा हो सकता है, दोनों है। जब पिता बोलता हो तो माँ भी आ गए, ओके। जब भी हम यहाँ से पिता हमेशा बोलते हैं तो उसके साथ माँ गिन लेना, ऐसा नहीं कि ओके। तो जितने भी पिक्चर देखे ना, उसमें लगभग सब में ना दोनों की आंखें जैसे बंद हो जाती है और एकदम यूं उस पल को पूरा यूं, क्या बोलते हैं उसको, लुप्त, महसूस पूरा करने के लिए मुझे और कुछ देखना नहीं है अभी मुझे अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे बस आलिंगन करके। और वो भी किसके साथ? आप मुझे बताओ, दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति, केस इधर उधर 1-2 हो सकता है, पर 99% आप मेरे साथ सहमत हो कि पिता हमारे लिए सबसे सेफ प्लेस। चिंता नहीं, पूरे दुनिया में कोई भी कैसा भी हो, लेकिन मैं पिता के पास आ जाऊं ना तो एक अंदर से सुकून, जैसे मुझे सब मिल गया, सब लूट गया, लेकिन पिता को मैंने हाथ पकड़ लिया। पिता ने मेरे को ही पीछे से यूं हाथ रख लिया, या उसने मुझे टाइट पकड़ लिया, या उसने एक शब्द के लिए, बेटा चिंता मत कर, अरे अब सब कुछ ठीक है,
हालेलुया। ये घर है, ये पिता का घर है। वहां आनंद, आनंद, सच्ची आनंद, एक दिल को बदलने वाला, एक ठंडक पहुंचाने वाला, एक 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 राहत देने वाला, एक एक क्या बोलते हैं, क्या आप शब्द दे सकते हो थोड़ा और मुझे? क्या? प्रेम। हाँ, प्रेम मतलब चोखा प्रेम। ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं और नहीं दिखे। ऐसा बोलो। सब जगह आई लव यू बोल के फिरने वाले चारों ओर लोग, पर वो थोड़ी है। पिता शायद, खास करके पिता लोग ज्यादा बोलते भी नहीं ना, हमारे संस्कृति, हम ज्यादा बोलने वाला नहीं है। नहीं, कितने पिता लोग, इनसे पूछने दो, कितने पापा लोगों ने अपने बच्चों को, पत्नी को पूछूं? नहीं, रहने दो। बोलना चाहिए, मैं आऊंगा, आ रहा हूं, देखने दो, मूड के ऊपर है। कितने बच्चों को अपने पिता ने आई लव यू करके बोला है? आप में से मेरे को जवाब दो। पत्नी लोग बोल सके, हाँ मेरा पति मेरे बच्चे को आई लव यू बोलता है बीच बीच में। हाथ ऊपर करो। सीरियसली? बच्चा तुम्हारा पापा भी नहीं बोलता है? क्या बात कर रहे हो यार? कोई नहीं, एक तो होगा यार, ऐसा मत करो। एक आया, मेरा भाई आया, कमलेश बोलता है, और दूसरा कोई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। एक भाई, तुम लोग यार क्या कर रहे हो बच्चे से यार? ओके, मैं समझता हूं, हमारे संस्कृति ने हमारे में है ना, और बोलते नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप, अब दूसरा सवाल, आप में से बोलो कि शायद बोला नहीं होगा, लेकिन आई लव यू करके उन्होंने जी के दिखाया। कितने लोग, बताओ मुझे, अपने बच्चों के लिए। हाँ, हाथ ऊंचा करो ना थोड़ा, बहन लोग भी, हाँ बताया ना। क्योंकि एक पिता और माता के लिए अपना बच्चा अपना जिगर का टुकड़ा है, उसके लिए सब कुछ देने के लिए वो तैयार है। सच्चा धन उसके लिए है, एकदम चोखा प्यार, है ना। तो वो घर को दिखा रहा है, घर को दिखा रहा है। प्यारो, ये जो पापा लोग या मम्मी लोग हमको परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम इसे चख कर ऊपर की ओर देखकर कहें कि प्रभु, जो रिश्ता तूने यहां बनाया है, ये प्रेम तूने इन्हें करने के लिए मुझे सिखाया है, तो इससे कितना लाख गुना तू मुझसे प्रेम करता है, ये दिखाने के लिए हर एक जन को एक पिता और माता दिया है। हालेलुया। उस एहसास में आना है और उसी तरह उस पिता के साथ आलिंगन करना है। कितने लोग मेरे साथ हो? हालेलुया। मैं कल ही ऐसे ऊपर में टेरेस पे घूमते घूमते, चलते चलते मैं ऐसे बात कर रहा था प्रभु से, तो मैंने एक ही चीज बार बार बोला कि प्रभु, बस वो तू मेरे साथ है, और वो आलिंगन का पोजीशन ही मुझे हर वक्त देखते रहना है। मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब मुझे फिर देखना नहीं है। बस तूने मुझे टाइट पकड़ के रखा है ना, बस मैं तेरे साथ हूं ना, बस कि चला तो नहीं गया ना। हालेलुया। कितने लोग इसमें रहना चाहते हैं? कितने लोग उस घर के अंदर, इसे घर इसलिए मैंने लिखा है होम डैश करके फादर्स लव, मतलब मदर्स एंड फादर्स लव। आमीन, हालेलुया। लेकिन फिर आगे दूसरे हम चित्र की ओर जाएंगे, उसमें गड़बड़ हो गया। वाओ, बीच में दिख रहा है कुछ, बिजली फटी, गिरी, दरार आ गया। एक बात जो हम देख सकते हैं, अभी भी देखो बच्ची की आंखें खुली है, नहीं बंद है ना, बंद है। एक तरफ है ये और दूसरा तरफ अनाथ, गुम गए, आशा रहित।
यानी ये लड़के की तरह जो आज हमने कहानी पढ़ा, उस तरह लोग उस पिता के घर से निकल कर गए। यारो, एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास को मैं दिखाना चाहता हूं, विरोध को दिखाना चाहता हूं कि एक सुकून, एक आराम, एक जिंदगी, एक जीवन, एक जीवन का स्रोत, एक मेरा पिता, मेरा शुभ चिंतक, मेरा शांति, मेरा आराम, मेरा सब कुछ, सारी अच्छाई एक तरफ को जब मिल रहा था, मैं मुड़कर चला गया इसको छोड़कर। और उस दशा में चला गया, खोया हुआ, रो रहा है अकेला अकेला। ये बच्ची अगर इस बाजू बच्ची अगर रो रही है तो भी उसका पिता के गले में रो रही है, लेकिन वहां एक बच्चा रो रहा है अकेले अकेले, और वो जंगल में घूम गई है। और एक तो बेचारा पता नहीं बोझ उठा रहा है। अनाथ, अनाथ, अनाथ मतलब आप समझ रहे हो, अनाथ मतलब वाट लग जाता है। लोग फुटबॉल की तरह इधर से उधर लात मारते हैं। लेकिन तकलीफ क्या, आप जानते हो कि जैसे हम घर से निकलना होता है इसलिए होता है क्योंकि शैतान ने हमारी आंखें बंद कर दी है, अंधे हो जाते एकदम। इसलिए हमें दिखता नहीं है वो आभास, फिर हमें अंधा कर केवल शरीर और इस दुनिया देखने वाले हो जाते हैं। अचानक से हमारी आत्मा या हमारा आत्मिक पिता, ये अनंत काल, ये एकदम सा हमारे दृष्टि से चली जाती है, साफ हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, हमको दिखता नहीं है। आगे के चित्र में देखेंगे तो अनाथ का थोड़ा और नेक्स्ट में कि और बुरा हाल। देखो ना, वो पहला पिक्चर में देखो, नहीं, पहला नहीं, मतलब उसमें पहला, तीसरे में, हाँ वो देखो, वो ग्रे में वो बच्ची सो रही, आप समझ पा रहे हो वो क्या दिख रहा है? बच्ची सो रही है, उसकी इच्छा क्या है आप जानते हो? कि मैं मेरे पापा मम्मी के साथ सोऊं। बेचारी को मिला नहीं तो उसने क्या किया पता है? चौक से ड्रॉ कर दिया, और दूसरे को देखो वो हाथ पकड़ रहा है कि मेरे है तो नहीं, लेकिन मैं कम से कम इन्हें मैं कम से कम हाथ पकड़कर एक महसूस लेने की कोशिश करूं, एक एहसास लूं कि ये कैसे होते हैं। आउटसाइड, घर के बाहर, नो होम, नो फादर, नो मदर, कार्डबोर्ड बिस्तर बना के वो बच्ची रेगिस्तान में या फिर एकदम मरुस्थल में एकदम सूखे रूखे जमीन पे बैठी है। इस बाजू वो बेचारा पता नहीं पटरी में बैठ गया है। क्या हालात हो रहा है घर का बाहर। प्रभु प्यारों, में बताना तो यही चाह रहा था कि घर के अंदर का एक सीन मैंने आपको दिखाया, अब घर की बाहर का एक सीन को हम देख रहे हैं। कहां है हम? हमको तकलीफ तो ये है ना कि हमको दिख नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट स्लाइड। और जब हमें दिख नहीं रहा है ना, तो देखो दरार के एक साइड एक आजादी, एक्चुअल आजादी उस साइड है, पिता के घर में। मैंने बोला ना आपको शुरुआत में, पिता के घर में ये बेटा जब आया, फिर भी उसको पिता ने क्या नहीं किया? बांध के नहीं, ऐसा नहीं कहा कि देख भाई अब हम सौदा करने वाले हैं, तूने मेरा आधा संपत्ति ले लिया है, अब ये नहीं चलेगा, अब तुझे मैं यहां से जाने नहीं दूंगा, अब तेरी नहीं चलेगी, अब मैं तुझको बांध कर ही रखूंगा। ऐसा नहीं कहा। सारा संपत्ति उड़ा दिया, फिर भी आकर जब आया ना, तभी भी बोलता है कि तू अभी भी आजाद है,
वापस उस तरफ जाने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि सच्ची आजादी किधर है? और इस तरफ क्या है पता है? दिखा ऐसा रहा है कौन? इस बाजू पिता है तो इस बाजू पिता का दुश्मन है। अब थोड़ा क्लियर हुआ आपको? मेरे साथ बोलिए। उस बाजू, हाँ पिक्चर उस साइड है, उस बाजू पिता है, बोलिए मेरे पीछे, उस बाजू पिता है जहां आजादी है, और इस बाजू पिता का दुश्मन है। तो वो क्या तुमको छोड़ेगा? उसका एक ही मकसद है कि मैं पिता का सारा गुस्सा इन बच्चों पर निकाल दूं। वो कैसे भी करके नष्ट करने की कोशिश करने में तुला हुआ है। तो वो ये सब असलियत में उसको नहीं, देखो वो अंधी है, नीचे ना चल नहीं रहा है, लेकिन असलियत में पता नहीं होने देता है। तकलीफ ये है प्यारो, जब हम चारों ओर देखें ना तो हमारा हृदय दर्द में भरना चाहिए, अनुकंपा से भरना चाहिए कि ये लोगों को दिखता है पर नहीं दिख रहा है। इनको अनुभव करना चाहिए पिता का प्रेम, लेकिन बेचारे अनाथ की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। एक वेदना हमारे अंदर से, उसको लगता है कि मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में उसे जो चाहिए वो कर नहीं सकता है। वो फंस गया है। अरे वो उस व्यसन से निकल ही नहीं सक रहा है। अरे उस गंदे संबंध में से वो बाहर नहीं आ सकता है। अरे उस गंदी जुबान से वो नहीं निकल सकता है। उसको पता नहीं है, लेकिन उसके पैरों में जंजीर बंधे हुए हैं। असल में तो वो यहां पे बंधन में है। लोग यहां बंधन में है। मैं नहीं चाहता मैं गाली बोलूं, पर फिर भी गाली निकलती है, बंधन में है। और बीच का चित्र तो क्या है पता है? टॉर्चर। शैतान पर पिता का दुश्मन वो इतना टॉर्चर कर रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। वेदना के ऊपर वेदना, और हम सोच रहे हैं कि ये कहां से आ रहा है। न शांति न सुख। कुछ भी कर लो, लेकिन वो आनंद, वो शांति, वो समाधान, वो एक ठंडक का एहसास हो नहीं रहा है। वो चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। वो देगा और वो ले लेती है। प्यारो, कितना भी तुम पिता के प्रेम को दुनिया के कोई भी वस्तु से अदला बदली नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम व्याकुल हो जाएंगे, हम एकदम निसंतुष्ट हो जाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। पिता का प्यार केवल पिता ही दे सकता है। आमीन, हालेलुया। अंधेरे में है। कल ही राम भाई भी हमको बता रहे थे कि अंधेरे में है लोग, क्या करें, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। याद रखना कि हम अगर घर के अंदर है तो हम बड़े भाई लोग हैं। बड़े भाई का मैंने कहानी सुनाई थी, आपको याद हो तो। आमीन। तो अगर हम 13वें वचन के अंदर दिख रहे हैं कि वो बुरी तरह फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, ये रहने दो, कोई बात नहीं। वो उसका जिंदगी पूरा खत्म हो रहा है। वो सोचा कि मैं इधर एंजॉय करूंगा, लेकिन कुछ भी करो वो उसको वो जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। पथारी फिराते जा रहा है, पथारी फिराते जा रहा है। अब 14वां वचन में ऐसा लिखा है कि उस शहर में अकाल आ गया। अब सुमित, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अकाल आ गया, ये मैंने ऐसे बना के रखा है, लाइट इन द डार्कनेस, होप। मैं समझा रहा हूं क्या है। कई लोगों ने मुझसे कहा, उसको दोनों को 26 कर दो, थोड़ा शांति होगी। अकाल मतलब ये व्यक्ति, हाँ देखो, कई लोग मुझे पूछते कि भैया ये सुसमाचार, ये पिता का प्रेम, ये घर के बारे में सब लोगों को कहां पता चलता है? सब लोग कहां, कैसे, इनको कैसे कौन बताएगा? उस जगह में अकाल गिरा मतलब क्या है? आप में से कोई बोल सकता है क्या है उसका मतलब? मैं तो ये पूरा मानता हूं कि परमेश्वर ने अकाल भेजा है ताकि उसका अकल ठिकाने में आए, ताकि उसको दिखे
कि कहां मैं फंस गया हूं। प्यारो, इसी तरह अंधेरे में मान लो कि ये फंस गया था। अलग अलग पिक्चर दिखाया मैंने। एक समुद्र में नाव चला रहा होगा, फंस गया है। एक जंगल में फंस गया है, 2 जगह पर, एकदम खतरनाक जंगल, मानो उसको पता ही नहीं अब मैं कहां जाऊं। डर लग रहा है, चारों ओर से आवाज आ रही है, वो डर रहा है, उसको पता नहीं कि अगला कदम मैं रखूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे पता नहीं। ऐसे एक भयानक परिस्थिति में अब आप मुझे बताओ कि अब ऐसा अंधेरे में एक दूर से हल्का सा एक प्रकाश आपको दिखेगा तो हम क्या करेंगे? प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। आज मुझे सुनने वाले आपके जीवन में ये परमेश्वर का प्रेम रूपी प्रकाश गिर रहा है। जूम में सुनने वाले हो, यहां सुनने वाले हो, परमेश्वर छोड़ने वालों में से नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती करने वालों में से भी नहीं है। वो उसका प्रेम दिखा रहा है। पिता घर पे ही बैठा है, वो राह देख रहा है, लेकिन परिस्थिति बदल रही है। अगर अब चुनाव इस लड़के के हाथ में है और आगे जाकर वो और बदतर से बदतर परिस्थिति में जा रहा है, एहसास दिलाने के लिए कि तू फंसा हुआ है, ये नहीं है तेरा घर। तेरे को लग रहा है पर ये तेरा घर नहीं है, तू घर के बाहर है। ये तेरा पिता नहीं है जिसको तू अपना सब कुछ मान रहा है। तेरा वो पिता है कि नहीं, तू अच्छी तरह आंख खोल के देख, क्योंकि अगर तू घर में होता तो ऐसा एहसास कभी तेरे साथ नहीं होता। घर और घर के बाहर का फर्क यह है कि घर के बाहर जब मैं तकलीफ में आता हूं तो मैं एकदम बेबस हो जाता हूं, लाचार हो जाता हूं, बचाने के लिए कोई नहीं है, ऐसा एक परिस्थिति में मैं हो जाता हूं। किसके पास जाऊं? कौन है मेरा? कौन करके आवाजें निकलती है, किसके पास जाऊं मैं? लेकिन घर के अंदर भी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानी आएगी, लेकिन घर के अंदर कौन है? पिताजी है, मम्मी है। हम दौड़ के जाके उनको आलिंगन कर सकते हैं। प्यारो, ये रोशनी हल्की सी है, शायद एक शब्द होगा, शायद एक डाउट होगा आपके दिल के अंदर कि ऐसे कैसे मैं ये मेरा घर कैसे हो सकता है यार, ये मेरा पिता नहीं हो सकता है, अरे ये रिश्ता नहीं है, ये जिंदगी, ये कोई जिंदगी है? ये सवाल ही परमेश्वर ने मजबूर किया है तुमको पूछने के लिए। हम क्या करेंगे? या तो इस प्रकाश के ओर जा सकते हैं या प्रकाश के खिलाफ जा सकते हैं। आंखें बंद कर हम बोल सकते हैं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही लाइट है, बहुत सारी लाइटें चमकती रहती, ये भी एक लाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। पिता ने बुलाया और वो कंटिन्यूस बुलाता रहेगा। निर्णय हमारा है कहां जाना है। खुद वेदना में, खुद नाव को चलाना है अंधेरे में, तूफानों में, या उस रोशनी की ओर जहां मेरा पिता का जहाज है। ये बेटा चलते चलते जा रहा है और पिता कैसे आ रहा है? दौड़ता हुआ आ रहा है। वो खाली केवल राह देखता है कि हम एक कदम बढ़ाएं उसकी ओर। 17वें आयत में लिखा है ना कि सुंदर है। अब लास्ट स्लाइड रख दे हम। लेट्स गो। हाँ, रियलाइजिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17वें वचन, मैंने कहा ना कि 17वें वचन मेरे लिए सबसे कीमती है। आंखें खुल जाएं, एकदम सा चमके, अरे ये क्या हो गया, अरे मैं कहां हूं, ये मैं कहां फंस गया हूं, अरे ये थोड़ी है जिंदगी। आज तक जो मैं भाग रहा था, जो मैं इकट्ठा कर रहा था, ये सब क्षणिक है, ये सब जल जाएगा एक दिन, ये सब मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्या ये है जिंदगी? एक एहसास, एक अपनी आंखें, मेरे पीछे बोलो, मेरे आंखें खुलना जरूरी है। बोलो मेरे साथ, मेरी आंखें
खुलना जरूरी। कौन सी आंखें? ये आंखें तो हमेशा खुली रहती है। कभी कभी ये आंखें बंद हो जानी चाहिए, बंद करके अंदर की आंखें खुलनी जरूरी है। हमें एहसास होना कि मैं कहां हूं, मैं किधर हूं। हालेलुया। आंखें खुलनी है, एहसास, अरे एकदम सा इतना पता चले कि मेरा पिता मेरे साथ नहीं है, ये मैं कहां हूं, मैं फंस गया हूं। सब कुछ करके देखा, सब मेरे हृदय को मैंने जो चाहिए सब कुछ देख के देखा, लेकिन अभी भी उसके अंदर खालीपन। प्यारो, परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर एक परमेश्वर रूपी खालीपन रखा है, एक पिता रूपी खालीपन रखा है, और उस खालीपन में दुनिया की कोई भी चीज भर नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप नहीं ना, कई बार क्या होता है ना कि हम कोशिश करेंगे, हमको देखने दो, हम ट्राई करो, कोई बात नहीं, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इतना ही हमें पता नहीं है कि हमारा टाइमर कब पूरा होगा, उतना ही है। बाकी कोशिश करो, करते रहो, देखते रहो, भरने की कोशिश करो, उसे पैसे से भरने की कोशिश करो, नाम से पैसे को भरने की कोशिश करना, संबंधों से भरने की कोशिश करना। आपको जो सही लगे, जिधर भी जाना है, जो भी करना है, कोशिश करना उसे भरने के लिए, और मुझे बताना वो शांति, वो संतृप्ति, वो तृप्ति, वो आनंद मिला है या नहीं। यहां बहुत सारे लोग ऐसे भागते आखिर एहसास किया, कहीं और नहीं, मेरे पिता के अलावा और कोई इसे भर नहीं सकता है। वापस घर, एक एहसास, एक पछतावा पिता के पास हमें लेके जाएगा। आज सवाल यह कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं पिता के पास जाऊं। अब कितने लोग चाहते हैं, मैं धर्म का प्रचार कभी करता ही नहीं हूं, क्योंकि धर्म ने ना मुझे आज तक बचाया न बचाएगा। मैं एक पिता को आपके पास देना चाहता हूं, एक संबंध आपके पास लेके आना चाहता हूं। क्या चाहते हो आप? एक ऐसा ठंडक, एक ऐसा घर के अंदर, मैं घर के अंदर प्रवेश किया, पिता के साथ आ गया, तो मुझे परवाह ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं मेरे पिता के साथ हूं। और यहां तक भी मुझे यह भी परवाह नहीं है कि मैं जिंदा रहूं कि मैं मर जाऊंगा। क्यों? अभी भी पिता के साथ, बाद में भी पिता के साथ, क्या फर्क पड़ने वाला है? हालेलुया। वो मृत्यु का डर ही चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी घर में हूं, पिता के साथ हूं, हमेशा उसके साथ रहूंगा। अनंतता का एक चश्मा मैंने पहन लिए, यहां का मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यारो, चुनाव आपके हाथ में है। हमारी आंखें नहीं खुलेगी, वहीं घर के बाहर हम तड़पते रहेंगे, वेदना से भरते जाएंगे। अगर ये हमारी आंखें खुली, आमीन,